कैसे अमेज़न के खतरनाक जंगलों में क्रैश हुआ एक प्लेन। 4 बच्चों को छोड़कर प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत। 40 दिन तक उस खौफनाक जंगल में भटकने के बाद कैसे बाहर आए वो बच्चे। भगवान की माया और किस्मत को समझना इंसान के बस की बात नहीं। चमत्कार की इस पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 1 मई 2023 सुबह के लगभग 7 बजे कोलंबिया का एरेराक्यूरा एयरपोर्ट। एवियन लाइन चार्टर्स एयरलाइन का एक सेस्ना 206 प्लेन सैन हुजे डेल गुआविया एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। एवियन लाइन चार्टर्स एयरलाइन, जो मेनली एक ट्रैवल कंपनी थी, उसने 2011 में अपने एयरलाइन बिजनेस की शुरुआत की थी। ये कंपनी कोलंबिया के अलग अलग शहरों के लिए एयर एम्बुलेंस और चार्टर्ड फ्लाइट की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। पायलट हर्नांडो मुर्किया मोरेल्स के साथ उस दिन प्लेन में 6 और पैसेंजर सवार हुए। इन्हीं पैसेंजर में मैग्डलेना म्यूकेटवी वेलेंसिया नाम की एक मां भी अपने 4 छोटे बच्चों के साथ इस चार्टर्ड प्लेन में सवार हुई। ये सभी लोग दक्षिण कोलंबिया की एक आदिवासी जाति विटोटो से बिलोंग करते थे, जिसके कारण इन्हें जंगल के रहन सहन और उसमें पाए जाने वाले जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की अच्छी खासी जानकारी थी। और वीडियो में आगे देखने पर हमें पता चलेगा कि कैसे इस जानकारी ने ही इन मासूम बच्चों को अमेज़न के उस खौफनाक जंगल में मौत के मुंह से बचाया था। सुबह के करीब 7:20 पर उस चार्टर्ड प्लेन ने एरेराक्यूरा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उड़ान के महज 15 मिनट बाद प्लेन जब अमेज़न के घने जंगल के ऊपर से गुजर रहा था तो तभी अचानक प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई। शुरुआत में पायलट ने इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही पायलट को एहसास हो गया कि अब प्लेन को बचाना मुश्किल है। सेस्ना वैसे भी सिंगल इंजन प्रोपेलर प्लेन था, जिसमें आगे की तरफ लगा हुआ केवल एक ही इंजन होता है, और अगर वो इंजन भी फेल हो जाए तो फिर प्लेन को बचाना नामुमकिन होता है। हवा में 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए जब पायलट को यकीन हो गया कि प्लेन क्रैश होने वाला है तो उसने तुरंत ही पास के एटीसी टावर को इमरजेंसी कॉल किया। लेकिन तेजी से लड़खड़ाता हुआ प्लेन अमेज़न के उस घने जंगल के बीचों बीच जा गिरा। हालांकि प्लेन सर के बल नीचे गिरा था, लेकिन घने पेड़ों के बीच गिरने के कारण प्लेन सीधा जमीन से नहीं टकराया, जिसके कारण उसमें आग नहीं लगी। प्लेन इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था कि पायलट और एक दूसरे यात्री की तुरंत ही मौत हो गई थी। ऐसी भयानक हवाई दुर्घटना में शायद किसी के बचने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन शायद ऐसी असंभव बातों के होने को ही भगवान का चमत्कार कहते हैं। पेड़ों के बीच लटके हुए प्लेन के मलबे से अचानक किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है, और देखते ही देखते वो चारों बच्चे एक एक कर उस प्लेन से बाहर निकलते हैं। घबराए हुए बच्चे प्लेन के मलबे में फंसी हुई अपनी मां को हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बार बार हिलाने पर भी उनकी मां होश में नहीं आती तो उन बच्चों में सबसे बड़ी बहन लेस्ली, जो लगभग 13 साल की थी, उसे लगता है कि शायद उसकी मां अब मर चुकी है। अपने घायल छोटे भाई बहनों को संभालते हुए लेस्ली को पूरा यकीन था कि जल्द ही कोई बचाव दल आकर उनकी मदद करेगा, लेकिन इस इंतजार में सुबह से रात हो गई और कोई उन्हें बचाने नहीं आया। दर्द और परेशानी से रोते बिलखते हुए बच्चों ने उस भयानक जंगल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह वो रात गुजारी, लेकिन पूरी रात कीड़े मकोड़ों और मच्छरों के कारण किसी को भी नींद नहीं आई। अब तक इस प्लेन क्रैश को लगभग 24 घंटों का समय हो चुका था, और तभी अचानक प्लेन के मलबे में घायल उनकी मां को होश आ जाता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह घायल थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। ऐसी हालत में भी वो अपने बच्चों को हिम्मत से काम लेने की सलाह देती है।
खौफ के उस माहौल में रोते बिलखते हुए बच्चों को अब भूख भी लग रही थी। बच्चों को प्लेन में कुछ खाने पीने का सामान, एक दूध की बोतल और एक यूका फ्लोर का बैग मिला था, जिसे खाकर उन बच्चों ने अपना पेट भरा। बड़ी बहन लेस्ली ने 11 महीने के सबसे छोटे भाई को भी दूध में यूका फ्लोर मिलाकर पिलाया। अमेज़न के इन जंगलों में पूरे साल बारिश होती रहती है और पूरे दिन बारिश में भीगते हुए किसी मदद का इंतजार करते करते दूसरा दिन भी निकल गया। फिर से उन बच्चों को एक और खौफनाक रात उस जंगल में गुजारनी पड़ी। बेदम हालत में घायल मां लगातार अपने बच्चों को हिम्मत रखने की सलाह दे रही थी। इसी तरह 4 दिन गुजर गए और दिन पे दिन कमजोर होती जा रही उनकी घायल मां ने भी आखिरकार दम तोड़ दिया। इन पिछले 4 दिनों में प्लेन के पायलट और दूसरे यात्री की डेड बॉडी के सड़ने के कारण उस जगह बहुत ज्यादा बदबू फैल चुकी थी। अब चूंकि बच्चों की मां भी उनका साथ छोड़ चुकी थी, इसलिए बड़ी बहन लेस्ली ने दूसरे बच्चों के साथ उस जगह को छोड़ मदद के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूं। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज करता हूं, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूं। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर बहुत ही किफायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। अमेज़न के इन जंगलों में दुनिया भर के खतरनाक जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये बच्चे कोलंबिया की एक आदिवासी जाति विटोटो से बिलोंग करते थे, जिसके कारण इन्हें जंगल के रहन सहन और उसमें पाए जाने वाले जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की अच्छी खासी जानकारी थी। इसी जानकारी के कारण बड़ी बहन लेस्ली जंगल में बहुत ही सावधानी से बच्चों को जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों से बचा रही थी। बच्चे अमेज़ोनियन फ्रूट जुआन सोको और पाम ट्री के बीज खाकर किसी तरह अपना पेट भर रहे थे। वहीं घटना के तुरंत बाद से बचाव दल लगातार प्लेन के मलबे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार हो रही बारिश, धुंध और इतने घने जंगल के कारण रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर उस प्लेन को नहीं ढूंढ पाए थे। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और तब जाकर आखिरकार 15 मई 2023 यानी इस क्रैश के 15 दिन बाद बचाव दल को घने जंगलों में उस प्लेन का मलबा मिला। क्रैश साइट पे पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीम को बाकी बॉडीज के साथ जब बच्चे नहीं मिले और आसपास पड़े हुए खाने पीने के सामान को देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि सभी बच्चे जिंदा हैं। ये जानते ही कि सभी बच्चे जिंदा हैं, कोलंबियन मिलिट्री के साथ साथ दूसरी NGO और आसपास के लोकल लोग बच्चों की तलाश में लग गए। कोलंबियन मिलिट्री ने खोज में हेलीकॉप्टर, इंफ्रारेड सेंसर्स और सैटेलाइट इमेज के साथ साथ हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उन बच्चों की खोज में लगा दिया। भगवान के इस चमत्कार को देखकर कि इस खौफनाक हादसे के बाद भी बच्चे जिंदा हैं, रेस्क्यू टीम के हर टीम मेंबर ने कसम खाई कि अब वो बच्चों को ढूंढकर ही सांस लेंगे। 25 मई 2023 यानी क्रैश के 25 दिन बाद बचाव दल को फिर से जंगलों में लकड़ी और पत्तों से बनी हुई एक टूटी फूटी झोपड़ी के साथ साथ एक हेयर बैंड मिला, जिससे ये यकीन हो गया कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं और इस घने जंगल में ही भटक रहे हैं। बचाव दल को अब यकीन हो गया था कि वो बच्चों के काफी करीब हैं, इसलिए उन्होंने अपनी खोज और भी तेज कर दी। बच्चों के इतने नजदीक पहुंचकर अब वो किसी भी हालत में उन बच्चों को खोना नहीं चाहते थे। बचाव दल को यह भी अच्छी तरह अंदाजा था कि इतने दिनों तक भूखे प्यासे जंगल में भटकने के कारण अब बच्चे बहुत कमजोर हो गए होंगे और ऐसी हालत में जंगली जानवर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इसलिए इससे पहले कि कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि उन बच्चों की जान पे खतरा आए, खोजी दल जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना चाहते थे।
लेकिन वहीं इन सबसे अनजान बच्चे जंगल में और अंदर बढ़ते जा रहे थे और बचाव दल किसी भी तरह बच्चों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि वो जंगल में और अंदर ना जाएं और जहां हैं वहीं रुक जाएं। इसके लिए उन्होंने लगातार हेलीकॉप्टर से जंगल में ये मैसेज लिखे हुए पर्चे फेंकना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने लाउड स्पीकर के जरिए उन बच्चों की दादी का ये संदेश भी जंगल में बजाना शुरू कर दिया कि वो जहां हैं वहीं रुक जाएं और जंगल में और अंदर ना जाएं। और आखिरकार 150 मिलिट्री जवान और 200 से ज्यादा वॉलंटियर की दिन रात मेहनत के कारण 40 दिनों के बाद उन बच्चों को सही सलामत खोज लिया गया। इस खबर को सुनते ही बच्चों के परिवार वालों के साथ साथ पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। इतने भयानक प्लेन क्रैश में बचना और फिर ऐसे खतरनाक जंगल में 40 दिनों तक भूखे प्यासे भटकने के बाद भी इन सभी मासूम बच्चों का जिंदा मिलना भगवान का ऐसा चमत्कार ही है जिसे समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं हो सकती। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो ओरेगो ने भी इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए उन बच्चों की बहादुरी और जिंदा रहने की विल पावर की भरपूर सराहना करते हुए उन बच्चों को दुनिया के लिए शांति का प्रतीक कहा। आखिरकार ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसकी अभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये सेस्ना प्लेन एक सिंगल इंजन छोटा प्लेन था और अगर प्लेन के उस इकलौते इंजन में किसी भी तरह की कोई भी तकनीकी खराबी आ जाए तो उसमें बैकअप के लिए कोई दूसरा सहारा नहीं बचता। और हम लोग नॉर्मली जिस तरह के प्लेन में सफर करते हैं उनमें 2 या 4 इंजन्स लगे होते हैं और अगर किसी कारण से हवा में कोई एक इंजन खराब भी हो जाए तो बाकी बचे हुए इंजन से भी प्लेन को आसानी से उड़ाकर सुरक्षित लैंड करवाया जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि इस प्लेन का मलबा ढूंढने में भी 2 हफ्ते क्यों लग गए। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि प्लेन में सैटेलाइट जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए उस प्लेन की एग्जैक्ट क्रैश लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल था। इसके साथ साथ अमेज़न के जंगल इतने घने हैं कि कई हिस्सों में तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। ऐसे घने जंगल में घने पेड़ों के बीच क्रैश हुए उस छोटे से प्लेन को ढूंढ पाना हेलीकॉप्टर के लिए भी आसान नहीं था। और 40 दिनों तक ऐसे खतरनाक जंगल में वो छोटे बच्चे जिंदा कैसे रहे? इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो बच्चे वहां के लोकल आदिवासी जाति विटोटो से बिलोंग करते थे, जिस वजह से उन्हें जंगल के पेड़ों और जंगली फलों की अच्छी जानकारी थी। उन्हें खाकर ही वो 40 दिन तक अपना पेट भरते रहे। अमेज़न के इन जंगलों में हर रोज लगभग 16 घंटे बारिश होती है, इसलिए पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी। ये बच्चे बचपन से ही नेचर से जुड़े हुए थे और उसी नॉलेज के कारण ये ऐसे मुश्किल हालात का सामना कर पाए। इस घटना से शायद हम सबको भी बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए और बचपन से ही बच्चों को फिजिकली एक्टिव और बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स जैसे कि स्विमिंग और पेड़ पौधों की जानकारी सिखानी चाहिए। लेकिन शायद इंटरनेट और मोबाइल के कारण हमारे बच्चे इन सब से दूर होते जा रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को ये लाइफ सेविंग स्किल सिखा सकते हैं? कृपया अपना सुझाव कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।